वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद से संबंधित 50 प्रश्न पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स, और आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद से संबंधित 57 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, दो पार्ट में इसको हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। लुसेंट शेप जो भी राज्य व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें 50 प्रश्न पार्ट 1 में कर दिए फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग 57 प्रश्न को देखेंगे अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 50 प्रश्न हम लोग देख लिए थे, तो 50 प्रश्न आपका ये था। 50वां प्रश्न यहाँ से चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? 50 का जो राइट आंसर कल बता चुका था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 311। अनुच्छेद कितना? 311। अब चलिए 51 नंबर सवाल से देखते हैं। 51 नंबर सवाल गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 51 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 312, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ऑप्शन अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के द्वारा। 53 नंबर सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 315। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 315 के तहत क्या है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें कि संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अभी हमने देखा था फ्रेंड्स, किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 312 जो संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल आपका है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। 56 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? चलिए, इसका तो बहुत फेमस है फ्रेंड्स, बहुत बार प्रैक्टिस सेट में मिलता है। गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद कितना? 324 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए। 57 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? कितने करता है फ्रेंड्स? तो 2 को करता है ना। तो ये किस अनुच्छेद में है? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद कितना? 331 के तहत। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 58 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 के ए के तहत। 59 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अनुच्छेद कितना? 343 के 1 के तहत किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 341 के 1 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 60 को देखिए। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि होगी जो देवनागरी होगी। कितना? अनुच्छेद 343। अगला सवाल को देखिए। 61 नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 61 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए यही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है फ्रेंड्स आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। 62 नंबर सवाल को देखिए। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? 62 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 352। ठीक है, बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है?
तो 63 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 356। देखिए सभी को याद रखिएगा, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में कितना हो जाएगा, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर असफल होता है तो आपका अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 64 नंबर सवाल को देखिए। 64 नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 360। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों हम लोग देख लिए, 360, 356, 352, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है। 65 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार, एक ही बार हुआ है, और कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 66 नंबर सवाल को देखें। 66 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। 350 का ए, 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। जी हाँ, देखिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देने के लिए कहा जाता है फ्रेंड्स, वो किस भाषा में, तो मातृभाषा में देने के लिए ही कहा जाता है। यह आपका संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में वर्णित है। अगला सवाल 67 नंबर सवाल को देखें। 67 नंबर सवाल आपका है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत, सभी को पता होना चाहिए। 67 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल को देखें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो 69 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है, तो यही अनुच्छेद 356 है। 70 नंबर सवाल, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है। सभी का होगा फ्रेंड्स 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। चलिए 71 नंबर सवाल को देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ये किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करती है। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा नागालैंड राज्य को। ठीक है, 371 का ये किसे, तो नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करती है। अगला सवाल 72 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। 72 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। 73 नंबर सवाल, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। चलिए 356 का किससे संबंध है फ्रेंड्स, तो चलिए गेस कीजिए, इसका हो जाएगा क्या, तो राष्ट्रीय शासन से ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। 74 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 371। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। 371 का जी, 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम से है। ठीक है, 76 नंबर सवाल को देखिए। 76 नंबर सवाल आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो चलिए 76 का गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। फिर से सुने कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं, तो अनुच्छेद आपका 18 के तहत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अपनी स्वीकृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। 77 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 29 व 30, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 350 यही कहता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक राज्य
शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर क्या है जो शिक्षा देगा वो किस भाषा में, तो वहाँ मातृभाषा में शिक्षा देगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 350 करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 79 को देखते हैं। 79 नंबर सवाल आपका सुमेलित करने के लिए दिया है फ्रेंड्स। क्या है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक साइड में आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, एक साइड में आपका अंतर वस्तु दिया हुआ है। ठीक है, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। 79 का देखिए कह रहा है आपका अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 क्या है, तो इसका हो जाएगा आप पहला का यही होगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित जो अनुच्छेद है 54 है। अनुच्छेद 75 है क्या फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसका ये हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में क्या है फ्रेंड्स, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और आपका डी है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद कितना है 164, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। यानी आपका 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ये मतलब सीक्वेंस में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख ले अनुच्छेद 54 में क्या है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 54 में आपका पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 80 नंबर सवाल आपका है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 80 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51। 81 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 258। 82 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी कि 14 साल से कम बच्चे को किसी भी कल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। ये आपका अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन है। तो कितना से कितना है फ्रेंड्स, 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, 83 का सी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल आपका है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपका 1 से 2 में सुमेलित करना है फ्रेंड्स। एक साइड में संस्थान है, दूसरे में अनुच्छेद है। तो 84 नंबर सवाल का एक का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एक का होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद में आपका है फ्रेंड्स वित्त आयोग का है तो कितना 280 में है। उसके बाद में आपका है प्रशासनिक अधिकरण, तो इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 323 का ए हो जाएगा। उसके बाद डी बच गया संघ लोक सेवा आयोग का, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315 में। इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेगा। यानी 84 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से एक बार देख ले, इसको रिपीट कर ले कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 148 से है। वित्त आयोग 280 से है। प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है, तो प्रशासनिक अधिकरण आपका अनुच्छेद 323 के ए से संबंधित है। बच गया संघ लोक सेवा आयोग, तो ये अनुच्छेद 315 से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 85 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। कौन सा अनुच्छेद के तहत, 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा अनुच्छेद 355 के तहत है यह दायित्व। ठीक है, चलिए 85 का ये हो गया। 86 नंबर सवाल को देखें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या। 86 का करेक्ट आंसर सी। यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, ये आपका 1 2 3 दिया है ना, यहाँ पर आपको कोट में सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार, क्या कर रहा है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। तो 86 नंबर सवाल का जो आपका पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। क्या कर रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, फिर किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, या किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार कौन कौन सा इसमें आपका सही है। तो यहाँ कोट में देखिए आंसर दिया हुआ 86 का। तो 86 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 है जो आपका इसके सही है। ठीक है, 2 और 3
पुनः एक बार देख ले 2 और 3 में क्या है। 2 और 3 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 सही है आपका किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार। और 3 में क्या है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, यही 2 आपका करेक्ट है। तो याद रखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। तो 2 और 3 इसका सही है। 86 का क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हुआ। आप चलिए 87 नंबर सवाल को देखें। 87 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो अभी हमने देखा था फ्रेंड्स मिलान में कितना था अनुच्छेद, गेस किए 148। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। 88 नंबर सवाल को देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में अभी पूछा जाए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी भी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, ठीक है, तभी तो आपका पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो सवाल नंबर 88 का गेस करिए, राइट आंसर क्या होगा। ये आपका 48 के ए में कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 48 के ए में यह निर्देश दिया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार लाए। तो 48 का ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल को देखिए। 89 नंबर सवाल है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। आपका राज्य विधानसभा में कर रहा है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333 के तहत। 90 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से कौन सा संबंधित है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल को देखिए। 91 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। चलिए कॉमन सेंस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अब वित्तीय आपात का प्रबंध है जो कितना अनुच्छेद 360 में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं आया। तो अनुच्छेद 360 का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात कितने बार घोषणा हुआ, तो एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी एक बार भी नहीं हुआ है। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया। ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है। तो 92 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए। 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 2 में एक वर्णित है, ठीक है, याद रखिएगा, नए राज्य इनके प्रवेश या स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2। 93 नंबर सवाल को देखिए। 93 नंबर सवाल आपका है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। चलिए 93 नंबर सवाल का क्या हो, जिसे आत्मा भी कहा है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन तो बार बार देखने को मिलता होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही संविधान के हृदय या आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था। तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, या तो किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल को देखिए। 94 नंबर सवाल आपका है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के, यानी किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 94 का हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 95 का हो जाएगा अनुच्छेद 335, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 335 अनुच्छेद। 95 का डी हो गया। 96 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए 96 नंबर सवाल का कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए अनुच्छेद 371 के नागालैंड से संबंधित सही है, ख है जो असम से संबंधित है, घ है जो आंध्र प्रदेश से, ये ग है जो मेघालय, ये सुमेलित नहीं है। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तीनों सुमेलित है, सभी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर सवाल है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 97 का याद रखिए। नीति आयोग हो जाएगा इसका अनुच्छेद
280 गलत है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 282 ये भी गलत है। तो नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया था, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया। ठीक है, इसका जवाब हम लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स नीति आयोग जिससे संबंधित हुए अनुच्छेद आपका इसमें कोई भी नहीं है। 98 नंबर सवाल को देखिए। 98 नंबर सवाल आपका है 98 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, चलिए गेस करिए। 98 का हो जाएगा अनुच्छेद कितना, 44। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता संबंधित है, अनुच्छेद 44 से। चलिए 99 नंबर सवाल को देखिए कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन, यानी कोई भी है जो मतलब नागरिक है भारत के, वो कोई भी राज्य में कहीं पर जा सकते हैं मुक्त रूप से, इसे कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता, और ये हम लोग का क्या मौलिक अधिकार भी है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 में है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 में याद रखिए, अनुच्छेद 19 में यह कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक है जो महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए, तमिलनाडु जाए, कहीं पर भी जाए, मुक्त रूप से जा सकता है, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद आपका 19। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 100 को देखते हैं। टोटल 107 प्रश्न है फ्रेंड्स, अनुच्छेद से संबंधित हम लोग कितना टोटल 107 प्रश्न देख लेंगे। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट में 50 प्रश्न किए थे, अगर नहीं देखें तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है। 100 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका 39 का एक करेक्ट आंसर। ठीक है, 101 को देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्यों के गठन के लिए किया गया है। देखिए, नए राज्यों का गठन संबंधित अभी भी मैंने बताया था फ्रेंड्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो रहा है। देखिए, बार बार एसएससी में पूछा भी गया है। तो 101 का क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नए राज्य का गठन के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 300 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3। चलिए सवाल नंबर 102 को देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 102 का करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 15। ठीक है, समानता का अधिकार सभी को पता है फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक करता है, तो अनुच्छेद 15 का हो जाएगा। 103 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। 103 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 347। चलिए 104 नंबर सवाल को देखिए। 104 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है। चलिए गेस करें। 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 105 नंबर सवाल को देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तभी हमने देख लिया था फ्रेंड्स, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद कितना हो जाएगा आपका 105 है ना, क्या कर रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, वो पोस्ट के बारे में नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कर्तव्य कर रहा है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में किस में जिक्र है फ्रेंड्स, एक होगा तो अनुच्छेद 148 होगा, लेकिन उसके कर्तव्य का निर्धारित रहेगा फ्रेंड्स, तो इसका अलग हो जाएगा अनुच्छेद। अब कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य कह रहा है, तो कर्तव्य निर्धारित करता है अनुच्छेद 149, यानी 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था जल्दी में, हम लोग अनुच्छेद 148 मारते हैं, यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कर्तव्य का निर्धारित कर रहा है, तो परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है अनुच्छेद 149। 106 नंबर सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। 106 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 112। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। अच्छा सवाल है। 107 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 361।
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग को पता था, तो हम लोग मतलब कि कितना 107 प्रश्न जो अनुच्छेद से संबंधित था उसका रिवीजन हम लोग किए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।